आप भी अपने काम को 100% देना चाहते हैं? अगर हां, तो ये किताब आपके लिए है। आज जिस किताब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसका नाम है द 80/20 प्रिंसिपल, जिसे लिखा है रिचर्ड कोच ने। 80/20 का सिद्धांत 1997 में लिखित 20वीं सदी की 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। ये 80/20 के परेटो के सिद्धांत के बारे में है, जिसके अनुसार किसी भी कार्य के 80% परिणाम उस पर की गई 20% कोशिशों से ही आते हैं। ये बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। आजकल लोग टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और सक्सेस प्राप्त करने में इसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी जानते हैं कि दुनिया के प्रत्येक इंसान के पास 24 घंटे का ही टाइम होता है। किसी को भी ना तो 1 सेकंड से ज्यादा मिलता है और ना ही 1 सेकंड कम मिलता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम में से कई लोगों को हर रोज बहुत से कामों को निपटाना पड़ता है। हम पहले काम को खत्म करने के लिए निर्धारित कार्य शुरू करते हैं, उससे पहले ही 2 और नए काम सामने आ जाते हैं। इसी तरह कंपनियां भी अपने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को अलग अलग बाजारों में बेचने की भागादौड़ी में सर्कस के जोकर की तरह फंस कर रह जाती है। इस तरह के अव्यवस्थित वातावरण में अब ये जानना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि वास्तव में जरूरी क्या है। ये किताब व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में 80/20 सिद्धांत के बारे में संपूर्ण विश्लेषण देती है। 20वीं सदी के मध्य से चला आ रहा है ये सिद्धांत। मुख्य रूप से व्यापार में लागू होता है ये सिद्धांत, इसलिए ये नया नहीं है। लेकिन ये पुस्तक हमें बताती है कि जीवन के हर पहलू पर 80/20 के तरीके से कैसे सोचना और कार्य करना है। केवल कुछ यानी 20% पहलू 80% परिणाम देते हैं। व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन में 20% की पहचान करके और कम महत्वपूर्ण चीजों को समाप्त करके अपने महत्वपूर्ण समय को उन 20% पर लगाने के प्रयास को कैसे बढ़ाना है, यही इस पुस्तक की खास बात है। मैं इस पुस्तक को उन सभी लोगों को पढ़ने के लिए सुझाना चाहता हूँ जो सोच रहे हैं कि उनके पास पहले से ही उपलब्ध चीजों से अधिकतम उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाए। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में खुशी और रिश्तों में संतुष्टि को बढ़ाने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। लेसन नंबर 1, अक्सर परिणामों का बहुत बड़ा हिस्सा काम की छोटी सी कोशिशों से मिलता है। दोस्तों, आप एक बार अपनी अलमारी में रखे हुए कपड़ों को देखिए। आप प्रत्येक कपड़े को देखिए और सोचिए कि आप किसी एक कपड़े को महीने में कितनी बार पहनते हैं। आप देखेंगे कि आपकी अलमारी में कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो आपको बहुत पसंद होंगे, उन्हें आप बार बार पहनते हैं, और कुछ ऐसे कपड़े भी होंगे जिन्हें आप सिर्फ 1 या 2 बार पहनते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे में बहुत कम कपड़े होते हैं जिन्हें आप ज्यादा पहनते हैं। आपकी अलमारी में केवल 20% कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें आप रेगुलर पहनते हैं। अब आप अपनी फोन बुक में सेव किए हुए कॉन्टैक्ट्स को देखिए। उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप ज्यादातर फोन करते हैं। कोई 2 या 4 लोग ऐसे होंगे जिनसे आप रोज बात करते हैं, और ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप जरूरत पड़ने पर या कोई काम होने पर ही फोन करते हैं। आपका फोन पर बात करने का 80% समय केवल 20% लोगों से बात करने में ही लगता है। 80% लोगों को आप केवल जरूरत पड़ने पर ही फोन करते हैं। इस तरह का असंतुलन जिंदगी के बहुत से पहलुओं में देखा जा सकता है, जैसे 20% सेल्स स्टाफ 80% बिक्री करता है। आपके 20% ग्राहक आपको 80% प्रॉफिट देते हैं। 20% वाहन चालक 80% दुर्घटनाओं का कारण होते हैं, क्योंकि अधिकतर 80% लोग सावधानी से ही वाहन चलाते हैं। इस सिद्धांत को 80/20 का सिद्धांत कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी भी एक दिन में हमारे द्वारा किए गए 80% कार्यों से हमें 20% अच्छे परिणाम मिलते हैं, और इसके विपरीत हमारे 20% कार्यों से हमें 80% अच्छे परिणाम मिलते हैं। अर्थात
हम दिन भर में कोई ना कोई कार्य करते ही रहते हैं, लेकिन पूरे दिन में किए गए सभी 100% कार्यों से हमें 100% रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होते, बल्कि इस नियम के हिसाब से 80% एक्शन हमें 20% रिजल्ट देते हैं और बाकी बचे 20% एक्शन हमें 80% रिजल्ट देते हैं। इस अनुपात में संतुलन क्यों नहीं है? क्योंकि हर कारण का परिणाम एक जैसा बराबर प्रभाव नहीं होता। वास्तव में कारणों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, थोड़े से कारण जो परिणाम को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करते हैं और बहुत सारे कारण जो परिणाम को थोड़ा सा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, यहाँ जो 20% और 80% की बात हो रही है, ये आंकड़े थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। यहाँ 20% का मतलब है बहुत कम और 80% का मतलब है बहुत अधिक। आप देख सकते हैं जीवन के बहुत क्षेत्रों में 80/20 का सिद्धांत लागू होता है। लेसन नंबर 2, 80/20 सिद्धांत लोगों के दिमाग में अपने आप नहीं आता, क्योंकि हम संतुलन और बराबरी के बारे में ही सोचते हैं। लोग समझते हैं कि दुनिया में संतुलन होना नेचुरल है, परंतु सच्चाई ये है कि संतुलन होना नेचुरल नहीं है, बल्कि असंतुलन होना नेचुरल है। आइए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। नरेश और मयंक दोनों एक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। नरेश दिन भर में 15 घंटे स्टडी करता था, जबकि मयंक दिन भर में केवल 6 घंटे स्टडी करता था। सभी लोग कहते थे कि नरेश इस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, हो सकता है कि वह एग्जाम टॉप भी कर ले, और मयंक के बारे में लोग कहते थे कि ये नरेश से बहुत कम पढ़ता है, इसलिए ये उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मयंक ने 96% मार्क्स हासिल किए, जबकि नरेश के केवल 74% मार्क्स आए थे। सभी लोग इस रिजल्ट्स को लेकर हैरान थे। लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि 15 घंटे स्टडी करने वाला नरेश केवल 74% मार्क लाया, जबकि 6 घंटे स्टडी करने वाला मयंक 96% मार्क लाया। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था और लोग नरेश की किस्मत को खराब बता रहे थे, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। सच्चाई तो ये थी कि मयंक 80/20 के रूल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था और इसका बहुत अच्छी तरह उपयोग करके वह 6 घंटे की स्टडी से इतने अच्छे मार्क्स लाया था, जबकि नरेश 80/20 रूल से बिल्कुल अनजान था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मयंक ने 80/20 रूल का उपयोग कैसे किया। इस नियम का प्रयोग करके मयंक ने अपने स्टडी क्वेश्चंस को 2 भागों में विभाजित किया। पहले भाग में उसने 20% प्रश्नों को रखा जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। इन्हें जानने के लिए उसने अपने टीचर से और लास्ट ईयर में आए क्वेश्चन से बहुत हेल्प ली, और दूसरे भाग में उसने कम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा। अब अपनी स्टडी के 6 घंटों में वो 5 घंटे पहले भाग के प्रश्नों के उत्तर याद करता था और 1 घंटा वह दूसरे भाग के प्रश्नों को याद करता था। जो भी समय बचता था उसमें वह घर के काम, खेलकूद और अन्य काम करता था, जबकि नरेश उस समय भी स्टडी कर रहा होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस असंतुलन का कारण क्या है। इसका कारण है वे छोटे छोटे प्रयास जो जुड़कर बड़े हो जाते हैं और परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि इस तरह का असंतुलन नेचुरल है, लेकिन लोग इसे गलत मानते हैं। इसका एक उदाहरण इनकम और वेल्थ का असमान वितरण है। दुनिया की 80% दौलत सिर्फ 20% लोगों के पास है और हम इसे सामाजिक अन्याय मानते हैं। इससे पता चलता है कि लोग ये मानते हैं कि काम और इनाम यानी वर्क और रिवॉर्ड सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन 80/20 सिद्धांत कहता है कि हर काम एक जैसे रिवॉर्ड का हकदार नहीं होता। लेसन नंबर 3, 80/20 का सिद्धांत बेहतर परिणाम के लिए आपको अपने काम के तरीके को सुधारने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आप अपने आप को ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो केवल उन कार्यों पर ध्यान दें जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हो या किसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी कार्य में केवल कुछ ही बातें इंपॉर्टेंट होती हैं।
और 80% बातें ऐसी होती हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ध्यान से देखेंगे कौन सी बातें किसी काम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उस काम में बहुत कुशल और प्रभावशाली बन सकते हैं। ऐसा करने में आपका समय भी कम लगता है और पैसे भी। आपको थोड़ी सी कोशिश करने पर अच्छे परिणाम मिलते हैं। यूं तो नौकरी का उदाहरण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसका रिश्ता खराब क्यों है। ज्यादातर लोग अपना 80% ध्यान दूसरों की गलतियों पर देते हैं, जिसके कारण उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर आप अपना 20% ध्यान भी दूसरों की अच्छाइयों पर लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। आपके बिजनेस में भी 80% परिणाम आपके 20% कार्यों पर निर्भर करते हैं। इसलिए आपको सभी कार्यों पर ध्यान ना देकर अपना समय और ऊर्जा उन 20% कार्यों पर खर्च करनी चाहिए। लेसन नंबर 4, बिजनेस में मुनाफा बढ़ाने के लिए 80/20 सिद्धांत का प्रयोग कीजिए। एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति के लिए सभी ग्राहक एक जैसे नहीं होते। कुछ ग्राहक बहुत अच्छे होते हैं। वे बड़े जोश में उत्साहित होकर वे सब कुछ करते हैं जो आप उन्हें ऑफर करते हैं। दूसरी ओर कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीद तो लेते हैं, लेकिन उससे कभी संतुष्ट नहीं होते। आप उन्हें कितना भी अच्छा प्रोडक्ट या सेवाएं दें, लेकिन वे आपके प्रोडक्ट से या आपकी सेवाओं से कभी भी संतुष्ट नहीं होते। वो आपसे और आपके कर्मचारियों से हमेशा शिकायतें करते रहेंगे। ऐसे ग्राहक आपसे हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद करते हैं। इस किताब में लेखक ने हमें बिजनेस करने के लिए एक नियम बताया है। रिचर्ड कोच कहते हैं कि आप अपने अच्छे ग्राहकों को पहचानिए और जितनी हो सके उन्हें अच्छी सेवाएं दीजिए। ऐसे ग्राहकों को लुभावने ऑफर और अच्छी सेवाएं देने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि ऐसे ग्राहकों के जरिए ही आपके बिजनेस के लिए नए ग्राहक आएंगे। ऐसे ग्राहक का जब बाहर जाकर आपके बिजनेस के प्रोडक्ट और सेवाओं की तारीफ करते हैं, तो वे आपके बिजनेस के लिए अच्छी मार्केटिंग करते हैं। दूसरी ओर आप अपने खराब ग्राहकों को भी पहचानिए और उन पर अपना समय और ऊर्जा खर्च करने से बचिए। ऐसे ग्राहकों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से केवल आपका कीमती समय बर्बाद होगा। अगर ऐसे ही कोई ग्राहक आपसे रिफंड मांगे, तो उनके साथ झगड़ा करने से बेहतर है कि आप उन्हें रिफंड की राशि लौटा दें। ऐसा करने से आपका समय बचेगा और आप तनाव से भी बचेंगे। खराब ग्राहकों को नजरअंदाज करने से आप अपना समय और ऊर्जा अच्छे ग्राहकों को दे पाएंगे, जो आपको आपके बिजनेस के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। लेसन नंबर 5, सफल होने के लिए अपने बिजनेस को सरल बनाएं। सबको पता है कि बड़ी कंपनियों में बहुत सी उलझनें होती हैं और मैनेजर्स को रोजमर्रा के कामकाज की चुनौतियों से निपटने में कुशल बनना पड़ता है। लेकिन एक उलझन वाला बिजनेस चलाना क्या एक कंपनी की सफलता की गारंटी दे सकता है? शायद नहीं। बहुत से लोग मानते हैं कि जितनी बड़ी कंपनी होगी और जितने ज्यादा उसके प्रोडक्ट्स होंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो बिक्री भी ज्यादा होंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी कंपनी को चलाने के लिए बहुत सी छिपी हुई लागत भी होती है। बड़ी कंपनी और ज्यादा प्रोडक्ट्स का मतलब है कि ज्यादा लॉजिस्टिक्स, सेल्स पर्सन के लिए ट्रेनिंग के ज्यादा इंतजाम करने की मेहनत और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये सभी चीजें कंपनी की ओवरऑल लागत बढ़ा देती हैं, जबकि मुनाफे में उतनी बढ़ोतरी नहीं होती। दूसरी ओर यदि बिजनेस को सरल बना दिया जाए तो लागत घट जाती है। यदि आप प्रोडक्ट्स की संख्या कम कर दे, तो हर कोई ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर अधिक ध्यान देने में सक्षम हो जाएगा। इससे सेल्स पर्सन को भी दर्जनों प्रोडक्ट से माथापच्ची करने के बजाय केवल कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर ही ध्यान देना होगा। इससे न केवल लागत घटेगी, बल्कि अधिक ध्यान देने से मुनाफा बढ़ेगा। इस तरह आप अपने बिजनेस को सरल बनाकर मुनाफा बढ़ा सकते हैं।
लेसन नंबर 6, आप अपने बिजनेस के किसी भी क्षेत्र में 80/20 के सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। सौभाग्य से 80/20 का सिद्धांत इतना बहुमुखी है कि आप इसे सफलता की संभावना को बढ़ाने के लिए अपने व्यवसाय के किसी भी क्षेत्र या कार्य में उपयोग ला सकते हैं। उदाहरण के लिए नेगोशिएशंस किसी भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वे ग्राहकों के साथ हो, सप्लायर्स के साथ हो या फिर पार्टनर्स के साथ हो। आमतौर पर एक नेगोशिएशन में जितने भी बिंदुओं पर चर्चा की जाती है वे अक्सर पहले ही अच्छी तरह से तैयार किए जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे तैयार नहीं होते। एक 80/20 के सिद्धांत का विश्लेषक आपको केवल कुछ ही बिंदु बताएगा जो आपके लिए वास्तव में मायने रखते हैं, ताकि आप सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दे सकें। 80/20 के सिद्धांत का उपयोग एक दूसरा उदाहरण आपने मार्केटिंग एफर्ट्स को टारगेट करना है। किसी भी काम में अपने समय और साधनों को व्यर्थ करने के बहुत से तरीके होते हैं। आपके पास सीमित धन, सीमित समय और सीमित ऊर्जा है, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपना धन, अपना समय और अपनी ऊर्जा को सावधानी से खर्च करें। इसलिए जो भी कार्य इम्पोर्टेंट नहीं है उसे अपनी लिस्ट से हटा दें या उसे इम्पोर्टेंट कार्यों को करने के बाद करें। इस सलाह को अमल में लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी भी कार्य में कम समय में अच्छे परिणाम पाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। हर एक ईमेल का जवाब देने का मतलब है अपने समय को व्यर्थ करना। किसी भी व्यवसाय में कर्मचारी अपना 80% समय गैर जरूरी कार्यों को खर्च करने में करते हैं और उनके 20% कार्य ही व्यवसाय का प्रॉफिट निर्धारित करते हैं। जब आप अपने जीवन में स्पष्ट फैसले लेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, तो आप अपने समय और ऊर्जा को सही काम के लिए और सही जगह पर खर्च कर पाएंगे। कुछ बुद्धिमान लोग एक नॉट टू डू लिस्ट बनाते हैं जिसमें वे उन सभी कार्यों को लिखते हैं जिन्हें करना जरूरी नहीं और जिन्हें करने से समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। इससे ये फैसला करना बहुत आसान हो जाता है कि कौन से कार्य इम्पोर्टेंट है और कौन से नहीं। हमें कौन से कार्यों को सबसे पहले करना है और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम बाद में भी कर सकते हैं। अनइम्पोर्टेंट को ना करना प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। लेसन नंबर 7, अपने सोचने के तरीके में बदलाव करके 80/20 के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाइए। जैसा कि आप देखते हैं कि बिजनेस में 80/20 के सिद्धांत को ये जानने में प्रयोग किया जाता है कि कौन से 20% इनपुट्स आपके 80% आउटपुट को उत्पन्न करते हैं। परंतु हमारे दैनिक जीवन में इस तरह का एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है। 80/20 प्रिंसिपल आपके जीवन में आपकी संतुष्टि पर लागू होता है। आप अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य और बहुत सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीजें आपको खुशी और मन की शांति भी दे सकती है। आपको अपना समय और ऊर्जा उन्हीं चीजों पर खर्च करनी चाहिए जो आपको असली संतुष्टि प्रदान करती है, जैसे कि अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ समय बिताना, नए नए लोगों से मिलना और उनके साथ बातचीत करना, खुद के ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना और उन कार्यों को करना जिनमें आपकी दिलचस्पी है। ये तो केवल खुद की संतुष्टि के कुछ उदाहरण हैं। ये आपको खुद देखना है कि आपकी किन कार्यों में दिलचस्पी है और कौन से काम करने से आपको अधिक संतुष्टि मिलती है। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा समय उन कार्यों को जरूर देना चाहिए जिनसे आपको संतुष्टि मिलती है। एक शोध के मुताबिक रोज करने वाले कार्यों का आपके जीवन की खुशियों और संतुष्टि में आपकी संपत्ति से ज्यादा महत्व होता है। दूसरी ओर आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे आपको खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती, जैसा कि लोगों को ज्यादा देर तक बस या ट्रेन में सफर करना पसंद नहीं होता। अगर आपको रोज ऑफिस जाने के लिए बस या ट्रेन में सफर करना पड़ता है तो आप अपना घर अपने ऑफिस के नजदीक शिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपको रोज भीड़ से भरी बस या ट्रेन में सफर नहीं करना पड़ेगा और आपका समय भी बचेगा।
अगर आपको ऑफिस के पास घर शिफ्ट करना महंगा पड़े तो ये एक बेहतर फैसला होगा, क्योंकि जब आप रोज भीड़ में सफर नहीं करेंगे तो इसका आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव होगा। ध्यान रखिए, 80/20 प्रिंसिपल आपसे कभी ये नहीं कहता कि आप कम कार्य करना शुरू करें, बल्कि ये नियम बताता है कि हमें उन कार्यों को नहीं करना चाहिए जिनमें हमारा 80% टाइम वेस्ट होता है। ऐसा कार्य ना करने से हमारे पास काफी समय बचेगा और इस बचे हुए समय का उपयोग हम ऐसे कार्यों में कर सकते हैं जिनसे 80% रिजल्ट मिलते हैं। लेसन नंबर 8, टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करने के बजाय आप अपना समय जरूरी कार्यों को पूरा करने पर लगाएं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस नियम को अच्छी तरह से जान जाते हैं तो आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देगी, बशर्ते आप अपनी टॉप 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। यानी हमें 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। इसका ये अर्थ है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। यदि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम उस 20% सार्थक समय का पता लगाएं और जहां तक संभव हो उसे बर्बाद होने से बचाएं। यही नहीं, हमें 80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 20% परिणाम ही हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पर हम अपने सार्थक समय के अनुपात को बढ़ा सकते हैं और निरर्थक समय को कम कर सकते हैं। प्लानिंग करते समय इस नियम का पालन करने से आपकी सफलता में डेफिनेटली वृद्धि होगी, क्योंकि इससे आप ये महत्वपूर्ण तथ्य जान जाएंगे कि कौन सा समय आपकी सफलता में कितना योगदान दे रहा है। ये इनडायरेक्टली हमें पूर्णतावाद या परफेक्शन के प्रति भी सचेत करता है। ये बताता है कि हम 80% काम 20% समय में ही पूरा कर लेते हैं और बचे हुए 20% काम में 80% समय बर्बाद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस काम को परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। कई बार परफेक्शन या पूर्णता का आग्रह समय की बर्बादी का कारण बन जाता है और व्यक्ति को असफल करवा सकता है। यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो रहे हैं तो इस नियम को आजमा कर देखें। इससे आप ये जान जाएंगे कि आप किस काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं। सच तो यह है कि रियल वर्ल्ड में यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप कितने इंटेलिजेंट और स्मार्टली तरीके से मेहनत करते हैं। सफल होने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय लगा रहे हैं और छोटे छोटे कामों में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि पहले आसान और छोटे काम निपटा लें, इसके बाद आराम से अपने महत्वपूर्ण या बड़े काम निपटा लेंगे। बहरहाल बाद में जाकर हमें इस दुखद तथ्य का एहसास होता है कि महत्वपूर्ण या बड़े कामों के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचा। यदि आप 80/20 के नियम को याद रखते हुए सोचते हैं तो ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। इस बात को कहा भी गया है कि व्यस्त होना काफी नहीं, व्यस्त तो चींटियां भी रहती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आप किस काम में व्यस्त रहते हैं। लेसन नंबर 9, 80/20 के सिद्धांत को पाकर आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतरीन बनाइए। हम में से अधिकांश लोग अपनी लाइफ की क्वालिटी को खुशी से मापते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बहुत कम लोग खुशी पाने के लिए लाइफ को बदलने के बारे में सोचते हैं। अधिकांश लोग उसी बंधे बंधाए रूटीन पर ही चलते हैं। अगर सच कहूं तो बहुत से लोग उन कामों को करने में ही समय बिता देते हैं जिनसे उन्हें खुशी नहीं मिलती। उदाहरण के लिए बहुत से लोग ऐसी जॉब्स को करने में लगे रहते हैं जिन्हें वो करना नहीं चाहते। तो उसका इलाज क्या है? सीधी सी बात है,
आपको अपने जीवन में खुशी और नाखुशी की पहचान करने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें बदलने से पहले उन कारणों का पता लगाना चाहिए कि किस चीज से खुशी मिल रही है और किस चीज से नहीं। अपने आप से पूछे, आपके जीवन के कौन से 20% काम आपको 80% खुशी देते हैं। एक बार जब आप अपने जीवन के उन 80% कामों को पहचान लेते हैं जिनसे आपको ज्यादा खुशी नहीं मिलती, तो आप उन पर लगाया जाने वाला समय कम करके खुशी को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप नौकरी से परेशान हैं, तो आप उसे बदलने के बारे में सोचने की कोशिश कर सकते हैं। आप अलग अलग नौकरियों को देख सकते हैं, मौजूदा नौकरी में किए जाने वाले कामों को फिर से परिभाषित करने का प्रयास कर सकते हैं। आप चाहें जो भी करें, आपको ऐसे कामों को करने के लिए इस्तीफा नहीं देना चाहिए जिससे आप सारी जिंदगी परेशान रहें। एक बार जब आप उन चीजों में कटौती करने में कामयाब हो जाते हैं जो आपको दुखी करती हैं, तो आप पाएंगे कि आपके पास उन चीजों के लिए अधिक समय और ऊर्जा बच जाएगी जो आपको खुशी देती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने काम पर कम समय बिताने का फैसला करते हैं, तो आपके पास अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए अधिक समय बचेगा। जरा अपने जीवन की 20% गतिविधियों के बारे में सोचिए जो आपको 80% खुशी देती है और उनमें से अधिक समय बिताने के तरीके खोजने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। इस बुक का फाइनल कंक्लूजन, इस ऑडियो में मुख्य संदेश यह है कि 80/20 सिद्धांत कहता है कि किसी भी क्षेत्र में 80% आउटपुट लगभग 20% इनपुट या प्रयास से आती है। इसका मतलब है कि 80% प्रयास कुशलता से नहीं किए जाते, और यदि आप उन 20% पर रिफोकस करते हैं जो सबसे अधिक परिणाम दे रहे हैं, तो आपको एफिशिएंसी में एक जबरदस्त बढ़ावा देखने को मिलेगा। इस सरल से नियम को बिजनेस से लेकर दोस्तों और रिश्तों तक जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपनाया जा सकता है। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, तो इन ऑडियो का उद्देश्य आपके बिजनेस को बढ़ाना है। आप अपने वर्तमान प्रोडक्ट्स का विश्लेषण करके अपने सेल्स एफर्ट्स उन प्रोडक्ट्स पर केंद्रित कर सकते हैं जिनकी सबसे अधिक बिक्री हो रही है।